क्या गोबर के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा। डीटीई के मुद्दा कार्यक्रम में आज गोबर के गणित पर ही विस्तार से बातचीत होगी। हम आज आपको बताएंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से शुरू की गई 2 रुपये में 1 किलो गोबर खरीदने वाली छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना आखिर ज़मीन पर कैसे आकार ले रही है। डाउन टू अर्थ ने गोबर के गणित को समझने के लिए रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम जिलों की यात्रा की है। आंखों देखी और आंकड़ों के पड़ताल से गोबर की अर्थव्यवस्था को समझने की हम कोशिश करते हैं। इससे पहले कि इस कार्यक्रम की यात्रा में हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाएं। वहां वेबसाइट के दाहिने ऊपरी कोने में आपको हमारे YouTube चैनल का आइकन मिल जाएगा। कृपया रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे YouTube चैनल पर अभी आपको 1000 से अधिक विज्ञान, पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि गोधन न्याय योजना है क्या। छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2021 को गोधन न्याय योजना की नींव डाली गई। योजना का मकसद पशुपालकों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना तय किया गया। योजना में कई और मकसद भी हैं, जैसे आवारा पशुओं पर नियंत्रण, गोबर से बिजली बनाना आदि। बहरहाल, योजना के तहत लोगों के प्रोत्साहन के लिए हर एक ग्राम पंचायत में गायों के रखने की जगह यानी गोठान बनाने की पहल शुरू की गई। कहा गया कि वहां गायों के लिए चारा पानी मौजूद रहेगा। गोठान में पशुओं के गोबर को हर दिन इकट्ठा किया जाएगा और गोबर का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट खाद बनाने के साथ गोबर के अन्य उत्पाद जैसे गमला, दिया, अगरबत्ती आदि बनाने में भी किया जाएगा। बाद में गोबर का एक और इस्तेमाल यानी गोबर से बिजली बनाने की परियोजना भी इसमें जोड़ दी गई। अब सवाल है, इतना सब कुछ इस योजना में होगा कैसे? यह तय हुआ कि शहर और गांव में गोठानों को चलाने के लिए समितियां बनेंगी। इस समिति में हर तरह के लोग होंगे, यानी 13 सदस्यीय समिति में उसके प्रबंधक, गांव से गाय लाने वाले चरवाहा और पशुओं को चारा देने वाले पशु मित्र भी होंगे। इस समिति के अलावा गोठान में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी होंगी। एक एसएचजी में 12 महिलाएं तय की गईं। इनकी भागीदारी गोबर एकत्र करने से लेकर खाद और गोबर उत्पाद तैयार करने तक की तय की गई है। योजना के तहत गोठान में काम करने का यह इकोसिस्टम बनाया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ में गांवों में गोठानों से पहले गायों के लिए दहियान होते थे। गांव में एक परंपरा पहले से ही जारी है कि गांव ने अपने खर्च पर चरवाहों को नियुक्त कर रखा है। यह चरवाहे गांव में पशु मालिकों के पशुओं को रोजाना संभालते हैं और सालाना तय मात्रा में घरों से अनाज लेते हैं। अब यही चरवाहे गोठानों में भी लगा दिए गए हैं। जानवरों को पैरा देने के लिए धान के पैरे को दान के रूप में इन गोठानों में रखने का प्रावधान भी योजना के तहत किया गया है। अब यह समझ लेते हैं कि गोठान से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ कैसे होगा। गोठानों में गोबर खरीदने की व्यवस्था की गई है, जहां सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गोबर खरीदा जाता है। गोठान के चरवाहे, पशुपालक और स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएं यहां गोबर बेचती हैं। पंजीकृत पशुपालक, चरवाहे और महिलाओं के खाते में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर के पैसे इनके खातों में भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा गोठान में गोबर से जो कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार करती हैं, उसकी बिक्री भी होती है और इस बिक्री से जो आय होती है उसका करीब 50% लाभांश उनकी जेब में चला जाता है। शेष पैसे सरकार के विभागों तक चले जाते हैं। 10 रुपये वर्मी कंपोस्ट 1 किलो का रेट। हमने अगर 1 लाख रुपए का वर्मी कंपोस्ट बेचा है, 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 2.5 किलो गोबर लगता है, तो 5 रुपए का गोबर हो गया। अगर 2 रुपये किलो के हिसाब से हम खरीदी करते हैं तो 5 रुपए का गोबर हो गया, प्लस उसकी पैकिंग होती है, बोरा और जो भी है उन सबको मिला के कॉस्टिंग जो है 5 रुपये 58 पैसा पड़ता है। अच्छा, तो वो 5 रुपये 58 पैसा नगर निगम को वापस चला जाता है। जो 3 रुपये 42 पैसा है वो जो महिला समूह, स्व सहायता समूह एसएचजी काम करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ हर गोठान में एक एसएचजी जुड़ा हुआ है, महिला सहायता समूह,
जो वर्मी खाद और सुपर कंपोज और एक कंडा लकड़ी बनाते हैं, जी। ये 3 रुपये 42 पैसा का जो अमाउंट है वो उनके खाते में ट्रांसफर होता है। अच्छा। लाभांश जो बोलते हैं ना, हाँ। लाभांश उनको जाता है। तो अब तक आप गोधन न्याय योजना के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि गोबर केंद्रित इस योजना ने बीते 1.5 बरस में कितना प्रभाव छोड़ा है और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ पाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 फरवरी 2022 को गोधन न्याय योजना की एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बताया गया कि कुल 62.6 लाख कुंटल गोबर खरीदा गया है अब तक, जिसके बदले में 125 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से 118 करोड़ रुपए का ही भुगतान अब तक हो पाया है। इसके तहत 2,04,034 पशुपालक अब तक लाभान्वित हुए हैं। अब सवाल है कि इस 62.6 लाख कुंटल गोबर का क्या हुआ और क्या इससे वाकई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी उछाल मिली। सरकार ने राज्य में अब तक 10,591 गोठान स्वीकृत किए हैं। इनमें 74% यानी 7,898 गोठान ही बन पाए हैं, जबकि 6,926 गोठान ऐसे हैं जहां गोबर खरीदने की व्यवस्था हो पाई है। DTE का विश्लेषण बताता है कि 20 जुलाई 2020 से 30 नवंबर 2021 यानी योजना के शुरुआती कुल 16 महीनों में गोबर खरीदने की जो दर थी वह प्रति माह 3.5 लाख कुंतल थी, जो कि दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक 2.5 लाख कुंतल प्रति महीना पर आ गई है। यानी स्कीम के तहत गोबर खरीदने का काम और उससे खाद तैयार करने का काम पिछले कुछ महीनों से मंद पड़ रहा है। DTE ने रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा और कबीरधाम में यात्रा के दौरान पाया कि ज़्यादातर गोठान पर ना ही चारा है और ना ही पानी, ना ही वहाँ पशु दिखाई पड़े। कुछ जगहों पर मनरेगा के तहत गोठान निर्माण का काम भी जारी देखा और समितियों की अनुशंसा विकास कार्यालयों को अभी तक भेजी गई है। खेतों में और सड़कों पर आवारा पशुओं की शिकायतें भी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती रहीं। DTE ने यह भी पता लगाया कि ऐसा हो क्यों रहा है। सरकार के आंकड़ों की छानबीन हमें बताती है कि गोबर खरीदने का काम सिर्फ शहरी केंद्रों तक सिमट कर रह गया है। ये वही स्थान है जहां सघन रूप से डेयरी हैं। इनमें ज़्यादातर जिले जो रायपुर और दुर्ग डिवीज़न में हैं वही इसका लाभ हासिल कर रहे हैं। यानी शहरी पशुपालकों को गोबर के बदले ज़्यादा लाभ हो रहा है, लेकिन ग्रामीण पशुपालक अब भी इसके लाभ से दूर बने हुए हैं। सरकारी आंकड़ों की छानबीन हमें यह भी बताता है कि 15 फरवरी 2022 तक खरीदे गए 62.6 लाख कुंटल गोबर में 52% गोबर सिर्फ 7 जिलों से ही खरीदा गया। यानी शेष 48% गोबर छत्तीसगढ़ के कुल 21 जिलों से खरीदा गया है, जो ज़्यादातर ग्रामीण जिले हैं। DTE ने पाया कि खरीदे गए 99% गोबर का इस्तेमाल सिर्फ खाद बनाने में किया जा रहा है और शेष 1% गोबर के अन्य उत्पाद जैसे दाह संस्कार में इस्तेमाल होने वाली गोबर के लट्ठे, दिए, गमले, अगरबत्ती, गोबर से बिजली आदि बनाने के लिए किया जा रहा है। गोबर से तैयार की जा रही खाद 2 तरह की है, पहली वर्मी कंपोस्ट और दूसरी सुपर कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए से तैयार होने वाली और सुपर कंपोस्ट यानी गोबर को डीकम्पोजर से सड़ाकर तैयार की जाने वाली खाद। 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद की कीमत गोठान में 10 रुपये है और 1 किलो सुपर कंपोस्ट खाद की कीमत 6 रुपये रखी गई है। गोठानों से इन खाद को खरीदने के लिए वन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग आदि विविध सरकारी एजेंसियों को आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि किसानों को कुल खाद खरीद में 10% हिस्सा इन खाद को भी खरीदना होगा। अब यह समझते हैं कि यह खाद का इस्तेमाल आखिर हो कैसे रहा है। सरकार ने 62.6 लाख कुंटल गोबर से करीब 23 लाख कुंटल खाद बनाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि सिर्फ 16 लाख कुंटल ही खाद बन पाई। इसमें से भी 63,000 कुंटल खाद अभी स्टॉक में मौजूद है और सबसे ज़्यादा स्टॉक शहरी रायपुर और दुर्ग डिवीज़न के ज़िलों में है, जहां खाद निर्माण ज़्यादा किया गया। सरकारी एजेंसियां इस खाद को खरीदने में थोड़ा रुचि कम दिखा रही हैं। वहीं गोठान भी अब ठंडे पड़ रहे हैं। ज़्यादातर गोठानों में वर्मी कंपोस्ट के पिट हमें भरे हुए मिले। अब इस गोठान से जुड़ी एक और कड़ी स्वयं सहायता समूह के लाभ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित बनचरौदा एक आदर्श गोठान है। यहाँ कोविड के पहले लॉकडाउन से गोबर के दिए, गमले, अगरबत्ती आदि बनाए जाते थे। हालांकि अब सब कुछ बंद है।
क्योंकि उनका कहना है कि मार्केट चेन वहाँ पर नहीं है। 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ जुड़ी थीं। हालांकि एक ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट बेचकर अब तक 1.5 लाख रुपए मिले, जिसके करीब 10 हिस्से लगाए गए, यानी एक महिला को करीब 15,000 रुपये हासिल हो पाए। इसी तरह पशुपालकों को प्रतिदिन 4 से 5 जानवरों से करीब 20 किलो तक गोबर मिलता है। यदि औसत 20 किलो गोबर 2 रुपये की दर से बेचा जाए तो उस पशुपालक को करीब 40 रुपये ही मिलते हैं, जो कि महीने में करीब 1200 रुपये का हिसाब किताब बैठता है। एक छोटा पशुपालक भी इस योजना से साल में अधिकतम 12,000 रुपये तक ही अर्जित कर पा रहा है, जो कि अपने जानवरों को पालने में ही खर्च कर देता है। हालांकि चौके चूल्हे के लिए गोबर के सस्ते ईंधन और खेतों में गोबर के इस्तेमाल के चलते छोटे पशुपालक अभी खरीद केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। गोबर से बिजली बनाने के अतिरिक्त काम की शुरुआत भी ढंग से नहीं हो पाई। मसलन बनचरौदा में ही 1 अक्टूबर 2021 से एक बायोगैस संयंत्र, जिसमें करीब 30 यूनिट बिजली पैदा हो सकती है, उसे शुरू किया गया था। लेकिन हमारे पड़ताल में पता चला कि उस बायोगैस संयंत्र में अब तक सिर्फ 10 दिन का ही गोबर डाला गया है, जबकि इस बिजली से स्वयं सहायता समूहों को छोटी मशीनों को चलाने के लिए बिजली दी जा सकती है। हालांकि सरकार ने 5 और ऐसे संयंत्र अभी बनाने प्रस्तावित किए हैं। इस तरह पशुपालक हो या स्वयं सहायता समूह, दोनों को अभी इस योजना से खास आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है। यदि इनके उत्पादों के लिए एक बड़ी मार्केट चेन बन जाए और योजना का क्रियान्वयन ढंग से हो तो गोबर का गणित लाभ वाला जरूर बन सकता है। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।